जय हिंद दोस्तों। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर ½ और बढ़ाकर यही संदेश दे दिया है कि अभी उसकी प्राथमिकता महंगाई पर काबू पाना है। चालू वित्त वर्ष में यह तीसरा मौका है जब रेपो दर बढ़ाई गई है। पिछले 3 महीनों में रेपो दर में 1.4% का इजाफा हो चुका है और अब यह 5.4% पर आ गई है। केंद्रीय बैंक के इस कदम पर हैरानी इसलिए भी नहीं होनी चाहिए कि वह लगातार संकेत देता रहा है कि नीतिगत दरों को लेकर उदार रुख लंबे समय तक नहीं संभव होगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण जो आर्थिक हालात बन गए थे उनसे निपटने के लिए मई 2020 में केंद्रीय बैंक ने रेपो दर 0.75% घटा दी थी। जाहिर है नीतिगत दरों में वृद्धि को और टाल पाना मौद्रिक नीति समिति के संभव नहीं रह गया था। इसलिए मई में एसपीसी ने नीतिगत दरें बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया था। मुद्रास्फीति थामने के लिए मौद्रिक उपाय के तौर पर बड़ा हथियार नीतिगत दरों में बदलाव ही है। इसमें तो कोई संशय नहीं कि अभी सबसे बड़ा संकट महंगाई का है। लंबे समय से खुदरा महंगाई का जो रुख बना हुआ है उससे रिजर्व बैंक की भी नींद उड़ी हुई है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए एमपीसी ने मुद्रास्फीति 6.7% रहने का जो अनुमान अपनी जून की बैठक में रखा था वह अभी भी रखा है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में भी महंगाई दर कम होने को लेकर ज़्यादा उम्मीदें दिख नहीं रहीं। तीसरी तिमाही में भी खुदरा महंगाई दर 6% के ऊपर ही रहने के आसार हैं। अगर थोड़ा बहुत सुधार हुआ भी जैसे कि उम्मीदें लगाई जा रही हैं तो इसका असर चौथी तिमाही में ही देखने को मिलेगा। रिजर्व बैंक को महंगाई दर 2 से 6% के बीच सुनिश्चित करनी होती है, लेकिन लंबे समय से यह इस निर्धारित दायरे से ऊपर ही चल रही है। यूँ यह स्थिति सिर्फ भारत में ही नहीं है, दुनिया के तमाम देशों में महंगाई के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और इससे निपटने के लिए सभी देशों के केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में वृद्धि का उपाय ही आजमा रहे हैं। हालांकि भारत में महंगाई बढ़ने के लिए बाहरी कारक भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि आंतरिक। कच्चा तेल फिर महंगा हुआ है। जून में जहां यह $95 प्रति बैरल था वहीं जुलाई में $115 प्रति बैरल हो गया। जून में खुदरा महंगाई 7% थी जो जुलाई में 7.79% दर्ज की गई। इन आंकड़ों से साफ ही महंगाई की चुनौती मामूली नहीं है। नीतिगत दरों में वृद्धि से साफ है कि कर्ज और महंगा होगा। बैंक भी ब्याज दरों में इजाफा किए बिना नहीं रह पाएंगे। उपभोक्ता बाजार और संपत्ति बाजार पर इसका असर पड़ना
तय है। स्टॉप।